Hello everyone, welcome to part 3 of ratio and proportion. So let's start. So in previous sessions we have done up to question number 6. So today we will start from question number 7, but before that uh, we will discuss what is inverse ratio and what is compound ratio before moving to question number 7. What is inverse ratio? For example, if I have to find inverse of 4, then you will write it as 1 upon 4. Inverse means 1 upon. Inverse का मतलब क्या होता है? 1 upon. से 4 का inverse क्या होगा? 1 upon 4. Same as inverse of 2 upon 3. It means 1 upon 2 upon 3. Inverse का मतलब क्या होगा? 1 upon 2 upon 3. सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो 3 है न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो फाइनल वैल्यू इज 3 upon 2. So 2 upon 3 means ratio. 2 upon 3 means 2 ratio 3. So you can write 2 upon 3 as 2 ratio 3. So inverse of 2 ratio 3 is 3 upon 2 means 3 ratio 2. 3 ratio 2. Okay. अगर मैं कहूँ मुझे फाइंड करना है इनवर्स रेशियो ऑफ 1 रेशियो 2 रेशियो 3, तो आपने एक चीज देखी, जब मैंने 2 रेशियो 3 का इनवर्स रेशियो निकाला वो 3 रेशियो 2 हुआ, मतलब क्या हुआ? ये जो 3 था ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा आपको लग रहा है। तो आप सोचेंगे सर 1 रेशियो 2 3 का जो रेशियो इनवर्स जो होगा वो 3 to 1 होगा, बट ये आंसर गलत है, 3 to 1 नहीं होता। 2/3 के केस में क्या हुआ? जैसे मैंने कहा 1 अपॉन करते हैं तो ये 2/3 था, 3 ऊपर चला जाएगा, बट 1 रेशियो 2 रेशियो 3 के केस में ऐसा थोड़ी होगा। इनवर्स का सिंपल मतलब है 1 अपॉन, जो जिसका आपने इनवर्स निकालना है। तो 2/3, जैसे रेशियो क्या था? 2 रेशियो 3, तो इसका इनवर्स रेशियो कैसे आता? इनवर्स रेशियो ऑफ 2 रेशियो 3 कैसे आता? 1/2 रेशियो 1/3 आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग you will get 3 ratio 2. सेम टेक्निक आप 3 नंबर में भी अप्लाई करेंगे। इनवर्स मीन्स 1/1, 1/2 एंड 1/3। उसके बाद इस दिक्कत से कैसे निपटना है मैं आपको बता चुका हूँ। टेक एलसीएम ऑफ 3 and 2 that is 6 and multiply that 6 in numerators, so 6, 6 and 6. So final answer will be 6 ratio 3 ratio 2, 6:3:2. फाइनल आंसर 6:3:2। इस तरह से इनवर्स रेशियो फाइंड किया जाता। अब आपके माइंड में आ रहा होगा इनवर्स का फायदा क्या है, हम इनवर्स रेशियो निकाल ही क्यों रहे हैं? तो देखो, इनवर्स रेशियो के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक में बन सकते हैं? परसेंटेजेस में आपका क्वेश्चन बनेगा इनवर्स रेशियो का। स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपका इनवर्स रेशियो का क्वेश्चन बनेगा। टाइम एंड वर्क में इनवर्स रेशियो का क्वेश्चन बनेगा, एंड और टॉपिक्स में भी बन सकता है। देखो कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही एक एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल 2 persons A and B. Okay, 2 person have speeds, ठीक है, उनकी स्पीड, एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बी इज 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। एंड टाइम, ओके, टाइम मुझे फाइंड करना है, बट एक कंडीशन मैंने रखी यहाँ पे, डिस्टेंस जो वो कवर करेंगे वो सेम रहेगा। लेट्स से 300 किलोमीटर इनको डिस्टेंस कवर करना है, 300 किलोमीटर।
ठीक है। दो पर्सन थे ए एंड बी, उनको मैंने व्हीकल दिए अपने अपने, और दोनों को कहा इस पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको जाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, बट डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, बीच में कोई रेस्ट आपने नहीं लेना है। ओके, और आपकी जो स्पीड रहेगी, एवरेज जो स्पीड रहेगी वो 60 रहेगी एक पर्सन की, और बी पर्सन की रहेगी 50। ओके, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो पहले पहुंचेगा और जिसकी स्पीड कम है वो बाद में पहुंचेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा। इसका मतलब सीधा सीधा रिलेशन यहाँ से बन रहा है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड ज़्यादा है, टाइम कम लगेगा। ओके, स्पीड इनटू टाइम आपको मिलता है डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम से आपको मिलता है डिस्टेंस। सो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मतलब सेम हो जाए दोनों के लिए, देखो इस क्वेश्चन में भी मैंने डिस्टेंस सेम रखा है, सो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा। मींस स्पीड की जो वैल्यू होगी, स्पीड जैसे आप बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, जो टाइम कम लगेगा मतलब टाइम की वैल्यू कम होगी, इनवर्स होगी। ठीक है, अगर मैं स्पीड दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहा हूं, उस केस में क्या होगा, S1 अपॉन S2, S1 अपॉन S2, दो लोग हैं, या आप ऐसा कह लो एस ए अपॉन एस बी, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम टेकन बाय ए, है ना, डिवाइड टाइम टेकन बाय बी, तो टी टाइम ऑफ बी ऊपर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो स्पीड ऑफ ए होगी सेम वैल्यू टाइम ऑफ बी होगी। और लेट्स से अगर स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँ 2/3 है, उस केस में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी टाइम ऑफ बी वो भी 2 आएगी, और टाइम ऑफ ए की कितनी आएगी 3। मतलब ये वैल्यू कितनी होगी 2, ये वैल्यू 3। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी मैंने कही 2 और 3। तो आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ ए का जो रेशियो है, स्पीड ऑफ ए रेशियो स्पीड ऑफ बी, अगर 2:3 है तो ये भी ये 3:2 हो जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ, ठीक है ये टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम ऑफ ए कितना है 3, ये देखो, और टाइम ऑफ बी कितना है 2। तो यहाँ पे रेशियो जो सीधा सीधा जो है इनवर्स हो रही है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि जब भी डिस्टेंस इस केस में कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या हुआ, इनवर्स होगा। या आप ऐसा कह सकते हैं जो स्पीड का रेशियो होगा उसका इनवर्स रेशियो टाइम का रेशियो होगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो। अब देखिए इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, ये जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें चेक कर लेते हैं। स्पीड 60 है, बी की 50 है, और डिस्टेंस 300 डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब टाइम चेक कर लेते हैं, अगर 300 किलोमीटर तय करना है 60 की स्पीड से 5 आवर्स लगेंगे, और इसको बी को 6 आवर्स लगेंगे। अभी अभी मैंने कहा जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का, एक बार चेक कर लेते हैं स्पीड का रेशियो कितना है। सो स्पीड का रेशियो आया है 6:5, तो उसका इन्वर्स यानी कि 5:6 टाइम का रेशियो होना चाहिए। चेक करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे टाइम का रेशियो एकदम इन्वर्स आया है 5:6। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है, इन्वर्स रेशियो का। मीन्स जो स्पीड का रेशियो है उसका इन्वर्स रेशियो टाइम का होगा, बट कब होगा, अगर डिस्टेंस सेम होगा तब। अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो आपको स्पीड का रेशियो दे देगा। इफ स्पीड ऑफ ए बी आर इन द रेशियो, और यू कैन से सी आर इन द रेशियो 1:2:3, देन इफ दे हैव टू कवर ए सेम डिस्टेंस, सबको सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम टेकन, उनके द्वारा जो टाइम टेकन जो टाइम लिया जाएगा उसका रेशियो बताओ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तीनों का डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस कवर करना है। उस केस में आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, जो भी स्पीड का रेशियो उसका उल्टा यानी कि इन्वर्स कर देना है, 1/1, 1/2, 1/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और मीन्स 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर्स में, और आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा 6:3:2, ये टाइम टेकन का रेशियो होगा एक सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब ये स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात हुई, सेम कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में भी लगता है, और प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में भी ये कॉन्सेप्ट लगता है इनवर्स रेशियो। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बाद में लगाएंगे, इससे पहले आपको इनवर्स रेशियो आना चाहिए, इसलिए हमने इनवर्स रेशियो सीख लिया। अब आगे जाके
कभी ऐसा क्वेश्चन मिला तो हम सीधा इन्वर्स रेशियो निकाल के उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंपाउंड रेशियो। नेक्स्ट इज कंपाउंड रेशियो। अब ये कंपाउंड रेशियो क्या है? जब मैं टू रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं उसको हम कंपाउंड रेशियो कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लूंगा, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इनिशियली, if the ratio of price of petrol initial, yeah, we can say original and new, old and new, ठीक है, आपको ओल्ड और न्यू प्राइस का रेशियो दे रखा है पेट्रोल के, लेट्स से 2:3 एंड कंजप्शन इज ऑल्सो गिवन, कंजप्शन का रेशियो भी आपको दे रखा है, लेट्स से 4:3। प्राइस का रेशियो दिया है ओल्ड एंड न्यू में, एंड कंजप्शन का रेशियो भी दिया है। सभी को पता है प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर। प्राइस इनटू कंजप्शन, जो किसी कमोडिटी का प्राइस है, किसी चीज़ का प्राइस है, कितनी क्वांटिटी आप परचेज करते हो उसका मल्टीप्लाई करोगे, टोटल खर्च आ जाएगा, एक्सपेंडिचर। कंजप्शन की जगह आप क्वांटिटी भी कह सकते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी। किसी चीज़ का प्राइस और कितनी क्वांटिटी आपने परचेज करी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंडिचर मिलेगा। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 8 एंड 3 × 3 9। अगर यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, एक प्राइस का रेशियो आपको दे रखा है ओल्डर न्यू में 2:3, इट मीन्स प्राइस बढ़ा है, 2 से 3 हुआ है, 50% बढ़ गया, 1/2 × 100, एंड कंजप्शन 4 से 3 हुई है, मतलब कंजप्शन आपने कम करी है, बट फिर भी आपके खर्चे यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, खर्चे आपके बढ़ते ही जा रहे हैं। 8 से 9 हुआ, मतलब कितना परसेंट एक्सपेंडिचर आया, इसमें इंक्रीज हुआ, 1/8 × 100। ये आपको मैं परसेंटेज में इस तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ हमें यही सीखना है कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, दोनों रेशियोज को बस मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रेशियो थी 2:3 और सेकंड रेशियो 4:3, दोनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 × 4 8 एंड 3 × 3 9। सो फाइनल ये जो रेशियो आई 8:9, इसको हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो। और इसका यूज कौन से क्वेश्चन में होगा, प्राइस एंड कंजप्शन के क्वेश्चन होंगे परसेंटेज में, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्राइस का रेशियो होगा, कंजप्शन का रेशियो होगा, सीधा एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हुई कंपाउंड रेशियो की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज फाइंड वैल्यूज फ्रॉम रेशियो। क्वेश्चन नंबर 8, divide ₹7,500 among A, B and C such that A's share to B's share is in the ratio 5:2 and B's share to C's share is in the ratio 7:30. How much will B receive? 7,500 आपको डिवाइड करना है A, B and C में, such that A ratio B is 5:2 and B ratio C is 7:30. क्वेश्चन बहुत इजी है, मुझे बताना है B का शेयर कितना होगा, B को कितना पैसा मिलेगा। और ऐसा एग्जांपल मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में या उससे पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें सबसे पहले मुझे एक सिंगल रेशियो निकालनी पड़ेगी, यानी कि सिंगल कंपैरिजन निकालना पड़ेगा बिटवीन A, B एंड C। और वो कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में सीखा था हमने, हाउ टू फॉर्म रेशियोज। तो सेकंड मेथड लगाएंगे फॉर्मिंग द रेशियो में। ये स्पेस, ये खाली दोनों स्पेसेस हैं, यहाँ पे देखो 2 लिखेंगे सेम नंबर और यहाँ पे 7 लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 7 35, 2 × 7 14 एंड 26। ये सिंगल रेशियो आ चुकी है, फिर 35, 14 एंड 26। अब देखिए सैंपल मनी कितना था, सैंपल मनी कितना था, इनको मैं ऐड कर दूंगा 40 एंड 35।
75। आउट ऑफ एवरी 75, ए विल रिसीव 35, बी 14 एंड सी 26। ये मतलब है इसका, ये सैंपल मनी है, बट एक्चुअल में कितना मुझे पैसा यहाँ पे डिवाइड करना है 7500। और प्रीवियस क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, सैंपल मनी को मैं डायरेक्ट एक्चुअल मनी के साथ कंपेयर करता हूँ कि मेरा जो 75 है एक्चुअल में 7500 के इक्वल है। सो 1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 100, या आप 75x भी कह सकते हैं। 75x इक्वल्स टू 7500, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, और x मतलब 1 की वैल्यू में इट मीन्स मल्टीपल ऑफ दिस रेशो। 100 इज मल्टीपल ऑफ दिस रेशो। ओके, अब मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ b। तो 1 अगर 100 के बराबर है, और तो b का शेयर कितना था 14। 1 अगर 100 के बराबर है, कोई एक चीज़ 100 के बराबर है, तो 14 कितने के बराबर होगी 14 इंटू 100, 1400। So option number A is the right answer. So question number 8 done. Now move to next question. Question number 9. Divide rupees 1250 among A, B, C so that A gets 2/9 of B's share and C gets 3/4 of A's share. देखो, ऐसे सेंटेंसेस से रेशो कैसे बनाते हैं ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, डिवाइड रुपीज 1250 अमंग ए बी सी सो दैट ए गेट्स 2/9 ऑफ बी, ए गेट्स 2/9 ऑफ बी। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, इस केस में डायरेक्ट ये जो 2 है ये ए की वैल्यू होगी रेशो में, और बी की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आया नंबर, इट मीन्स ए रेशो बी यहाँ से डायरेक्ट 2:9 आएगा। और ये कैसे आता था, इक्वेशन बना के a इक्वल्स टू 2/9 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई b, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a अपॉन b इक्वल्स 2/9, डिवाइड मतलब रेशियो, तो a रेशियो b इज 2:9। सेम एज c रेशियो a, डायरेक्ट यहाँ से c रेशियो कितना आएगा, c गेट्स 3/4 ऑफ a, मतलब ये c की वैल्यू होगी, ये a की वैल्यू। c रेशियो a इज 3:4, a 4 होगा एंड c इसमें 3 होगा, C इसमें 3 होगा। अब देखिए, अब मैंने आपको फॉर्मिंग द रेशियो में, वहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। हमने वो जो शॉर्टकट लगाया था सेकंड, जिसमें कॉर्नर्स खाली होते थे, तो वहाँ पे हम सेम जो प्रीवियस नंबर था या पास वाला नंबर था उसे हम लिख देते थे रो में। जैसे यहाँ पे 9 है, 9 लिख देंगे, बट इस केस में देखो b मिसिंग है, इसमें यहाँ पे b की वैल्यू मिसिंग है सेकेंड रो में। अब यहाँ पे क्या पुट करें, 4 करें या 3 करें, ठीक है, चाहे आप 4 पुट करो चाहे 3 पुट करो, दोनों केस में आंसर हमारा गलत आ सकता है इस केस में। तो देखो, वो जो सेकंड मेथड था इस केस में थोड़ा गलत हो गया, वैसे गलत नहीं होगा, वहाँ से भी एक तरीका है मेरे को क्वेश्चन करने का सेकंड मेथड से भी, बट उसको यहाँ स्किप करेंगे। इसमें लगाएंगे फर्स्ट मेथड। देखो, फर्स्ट मेथड इसमें लगाएंगे, जब भी कॉर्नर्स खाली हों तभी हम वो सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं फॉर्मिंग रेशियो में। अदरवाइज हम फर्स्ट मेथड लगाएंगे, ए की 2 वैल्यूज हैं, ए की वैल्यू 2 भी है 4 भी है। देखो ए की वैल्यूज 2 हैं, 2 वैल्यूज हैं 2 and 4, बट ये दोनों बराबर होनी चाहिए। टू मेक दीज वैल्यूज इक्वल, मल्टीप्लाई द फर्स्ट रेशियो विद 2 टू मेक इट 4। सो 2 into 2 4, 2 into 9 18। सेकेंड रेशियो है 4:3, ये एज इट इज हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि ए को मुझे 4 बनाना था, तो नीचे वाली रेशियो को तो मल्टीप्लाई किया नहीं, सो ए इज 4 एंड C इज 3, ये सीधा ही यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनल रेशियो इज 4:18:3, 4:18:3। रेशियो आ चुकी है, क्वेश्चन खत्म है। रेशियो का जो सम है, सैंपल सम कितना है, 18 + 4 22 + 3 25। सैंपल मनी है 25, एक्चुअल मनी है 1250, बराबर कर देंगे 1 = 50। सो आई हैव टू फाइंड शेयर ऑफ ए। सो ए का शेयर 4 है आउट ऑफ 25, सो आउट ऑफ 25, सो आउट ऑफ 1250 कितना होगा, 4 को ये 50 टाइम्स हो जाएगा, 4 × 50 कर देंगे, आंसर इज 200। क्यों 50 टाइम क्यों होगा, क्योंकि सैंपल मनी 25 है, एक्चुअल मनी 50 टाइम है, तो ये वाली वैल्यूज भी 50 टाइम्स हो जाएंगी। सो 200 ए का शेयर है, सॉरी मुझे सबका शेयर फाइंड करना, ओके डिवाइड करना, ए बी सी सबका शेयर बताना। ए का शेयर 200, बी का शेयर कितना हो जाएगा 50 टाइम्स 900, एंड सी का शेयर कितना आ जाएगा 150।
So answer is 200, 900, 150, B option. B option is the right answer. इसमें मैं एक चीज़ और कह रहा था कि जो सेकंड मेथड यहाँ पे हमारा फेल हो रहा था, सेकंड यहाँ पे सेंटर में जगह बच रही थी, तो इसमें क्या फिल करें। अगर आपको सेकंड मेथड से भी ये रेशियो बनानी हो तो देखो कैसे बनाते हैं, एक बार करके बता देता हूँ। A रेशियो B is 2:9 and C रेशियो A is 3:4। जो फिलिंग वाला मेथड था वो तभी लगता था जब कॉर्नर्स खाली होते थे। इस केस में सेंटर में देखो यहाँ जगह खाली है। आप ऐसा करो, सी को उठा के फर्स्ट प्लेस पे ले आओ, सी रेशो ए रेशो बी बना दो, सी रेशो ए रेशो बी। सो सी की जो वैल्यूज हैं ये तो एम्प्टी है और ये 3 आप यहाँ लिख दो, 3:4 हो गया। अब मैं अपना मेथड को लगा सकता हूँ, कॉर्नर्स खाली हैं, ये 4 एज इट इज़ 4 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, 2 × 3 6, 8 and 13। बट ध्यान रहे ये कौन सा रेशो आया है, ए रेशो सी रेशो ए रेशो बी। फाइनली इसको अगेन ए रेशो बी रेशो सी लिख दें, ए के सामने 8 है एंड बी 13 है एंड सी 6। एक मिनट, यहाँ पे छोटा सा मैंने मिस्टेक किया है, मैंने यहाँ प्लस कर दिया, माई मिस्टेक, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, 9 × 4 36। एक बार फिर से देखो, मैंने यहाँ पे कोई सिली मिस्टेक की है, एक मिनट, एक बार फिर से देखेंगे। ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी इज 2:9 एंड सी रेशो ए इज 3:4। देन सी को इधर ले आई एंड यहाँ 3:4 आया। अब ये 2 सेम लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे, मल्टीप्लाई 2 × 3 6, 8 and 36। कॉमन मल्टीपल से वैल्यूज कट जाएंगी, 2 × 3, 2 × 4 एंड 2 × 18। सेम रेशियोज आ गई यहाँ पे 3 4 18, बट ये सी ए बी आया। सो अगेन ए रेशो बी रेशो सी आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। 4 18 मतलब ए वाली वैल्यू लिख दो, बी वाली एंड सी वाली यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और ये फिर शॉर्टकट नहीं रहा, ये लॉन्ग कट हो गया। ठीक है, तो इससे अच्छा है जो मैंने पहले बताया, ए को कॉमन कर लें, उससे जल्दी हो जाएगा। बट ये वाला मेथड गलत नहीं होगा, सेकंड मेथड से भी ये हो सकता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 94 is divided into 2 parts in such a way that the 5th part of the first and 8th part of the second are in the ratio 3:4. The first part is। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट आपको ध्यान से पढ़ना है। इसने कहा 94 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन दोनों पार्ट्स का रेशो आपको नहीं दिया। ये जो रेशो है ये किसका रेशो है, ध्यान से पढ़ेंगे। 94 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन सच ए वे दैट द 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट है, इसको मैं ए मान लेता हूँ फर्स्ट पार्ट को, और बी ए प्लस बी 94 आएगा क्योंकि दोनों पार्ट्स को ऐड करके ही 94 आएगा। अब इसने कहा 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट, 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट मतलब ए का 5वां हिस्सा a/5 एंड 8th पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो, मतलब सेकंड का 8th पार्ट कर दें, 8th पार्ट ऑफ द सेकंड, सो b/8 दीज आर इन द रेशियो, इनका रेशियो कर दें, वो रेशियो आपको 3:4 दिया है। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको सिंप्लीफाई कर दो, a/5 और b नीचे ही रहेगा बट 8 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 3/4। अब a/b मुझे कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 15/32। अब मेरे पास a रेशो b आ चुका है 15:32। 94 डिवाइड हुआ 2 पार्ट्स में, बट उन दोनों पार्ट्स का रेशो मेरे पास आ चुका है 15:32। अब इन दोनों का जो सम है सैंपल में कितना है, रेशियो में कितना है 47, बट एक्चुअल सम कितना है 94। सो 47 = 94, 1 = 2। अब मुझे फाइंड क्या करना है, द फर्स्ट पार्ट इज, जो आपका फर्स्ट पार्ट था जिसको मैंने ए माना था, जिसकी वैल्यू 15 रेशियो में है, एक्चुअल में कितनी होगी, × 2,
15 इंटू 2 30, सो फर्स्ट पार्ट इज 30, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो। अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। ट्राई करना आप ये क्वेश्चन खुद से कर लें, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड आगे के जो भी क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक